Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about domains of living organisms. डोमेन का लफ्ज़ तो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है पिछली वीडियोस में, तो आज हम उनकी ज़रा डिटेल पढ़ लेते हैं. So students, we have three domains: domain archaea, domain bacteria and domain eukarya. So students, first is domain archaea. These are the most primitive organisms. Primitive organisms का मतलब है कि वो organisms कि जब हमारे लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ पे तो ये मौजूद थे, ठीक है ना. ये फर्स्ट हमारे लिविंग organisms थे अर्थ पे रहने वाले. दे आर प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स से क्यों है? Why? Because they have no true nucleus and no membrane bounded organelles. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पोलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स. अब सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है, ये डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है ना. अब सेल वॉल जो है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन से बनी है और सेल मेम्ब्रेन में यूनिक लिपिड्स है. अब यहाँ पे क्या है कि पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इनका क्या यूज़ है आगे हम देखेंगे. कि डोमेन आर्की के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहने के लिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर इस तरह की कंपोजिशन रखी है इनके सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में जो इनको हेल्प आउट करती है उन तरह के हार्श इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करने की. ठीक हो गया. RNA resembles more to eukaryotes than to bacteria. डोमेन आर्की का जो RNA है वो यूकारियोट से ज़्यादा रिजेंबल करता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया का. यानी बैक्टीरिया के जो RNAs हैं वो यूकारियोट से कम रिजेंबल करते हैं और डोमेन आर्की के ज़्यादा रिजेंबल करते हैं. दे लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, जैसा कि मैं पहले बात कर रही थी, लाइक हॉट स्प्रिंग्स, सॉल्ट लेक्स, एसिडिक और एल्कलाइन वाटर्स. अब ये वो हैबिटेट्स हैं जहाँ पे हमारे आज के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स डिफरेंट, ये सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है. इनको हार्श इन्वायरमेंट्स कहते हैं या एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स कहते हैं कि यहाँ या तो यहाँ पे कोई जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है. ठीक है. तो नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इधर सर्वाइव नहीं कर सकते. और डोमेन आर्की जो है वो सर्वाइव करता है यहाँ पे. इवन बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर सकते. और डोमेन आर्की सर्वाइव कैसे करता है? क्योंकि उसकी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन जो कंपोजिशन है, लिपिड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो हेल्प आउट करते हैं आर्की को यहाँ सर्वाइव करने के लिए. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. पोलर बेयर्स हैं, नॉर्थ पोल में रहते हैं. अब वहाँ पे क्या है कि उनके जो फर हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैटी लेयर्स होती हैं. पेंगुइन्स के जो स्किन है उसके नीचे बहुत ज़्यादा फैटी लेयर होती है, तो वो उनको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए उन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में, एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट्स में. इसी तरह से आर्की जो है उसको उसकी जो कंपोजिशन है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की, वहाँ पे वो हेल्प आउट करते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव करने के लिए. दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमोनिया और सल्फर. अच्छा, यहाँ पे मैं एक आपको बात बताती हूँ कि जो आर्की है ना, इनको ऑक्सीजन से कोई रिलेशन खास नहीं होता. ठीक है. जैसे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए. ठीक है. ऑक्सीजन के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकते. लेकिन आर्की वो हैं जो अमोनिया और सल्फर को यूज़ करते हैं, उससे कंपाउंड्स बनाते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन. कि ऑक्सीजन के बगैर वाली फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते. एमसीक्यूज में आ सकता है दे परफॉर्म इनकम्प्लीट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि कंप्लीट फोटोसिंथेसिस वही है जो प्लांट्स में होती है और उसके बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हमें हासिल होता है. देन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन आर्की. डोमेन आर्की की क्लासिफिकेशन में किंगडम आर्की बैक्टीरिया इन्होंने बताया है. डोमेन के बाद जाहिर सी बात है किंगडम आता है. तो किंगडम आर्की बैक्टीरिया की 4 टाइप्स हैं: मेथानोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स एंड एसिडोफाइल्स. हम देख लेते हैं कि ये चारों क्या है. मेथानोजेंस, जैसे कि इसका नेम है, दे प्रोड्यूस मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट. Halophiles, they are found in extremely salty environment. Thermophiles, they are found in hot springs. And acidophiles are found in extremely acidic environment. ये जो हमने इनकी हैबिटेट्स पढ़े थे, ये इनकी टाइप्स आ गई हैं कि ये आर्कियोबैक्टीरिया हैं जो इन जगहों पे सर्वाइव करते हैं और हमें मिलते हैं. देन डोमेन बैक्टीरिया सेकेंड हमारा डोमेन है. इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. यूनिसेलुलर होते हैं कि एक ही सेल की फॉर्म में होते हैं.
प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिस तरह से डोमेन आर्की प्रोकैरियोट है, दे हैव नो ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, स्मॉलर देन यूकैरिया। कि यूकैरिया तो जाहिर है उसकी तो बहुत ज़्यादा फिर वैरायटी आ जाती है। तो बैक्टीरिया तो बिल्कुल हम यानी हाई जो हमारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनसे देख सकते हैं। तो बाकी ये है कि इसलिए वो यूकेरिया से काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकैन है, ठीक है। और डोमेन आर्की की जो सेल वॉल थी उसकी कंपोजिशन क्या थी, मैं रिकॉल करूँगी कि पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स थी। लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकैन से बनती है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब प्रोकैरियोट्स हैं, डोमेन आर्की भी, डोमेन बैक्टीरिया भी, तो दोनों को अलग-अलग क्यों रखा गया? उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन पे, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पे उनको अलग किया गया, क्योंकि उनकी सेल वॉल और तरह की कंपोनेंट से बनी है आर्की की, और बैक्टीरिया की और तरह की कंपोनेंट से बनी है। तो मुकम्मल सिमिलैरिटी तो दोनों में नहीं है कि हम इनको एक ही ग्रुप में रख दिया, हम इनको अलग ना करते। अब हैबिटेट क्या है डोमेन बैक्टीरिया का? दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग सॉइल, सॉइल में है, वाटर में हमेशा मौजूद होते हैं, एयर में है, एंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया अक्सर हमारे अंदर जो है उनका कोई ना कोई जो है साइकिल चल रही होती है, ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सारा चल रहा है। देन इज शेप, मैनी सॉलिटरी, सॉलिटरी होता है कि वो सिंगल फॉर्म होते हैं, एक सेल है जस्ट, ठीक हो गया। कुछ जो होते हैं चेन्स की फॉर्म में होते हैं, जिस तरह आप चेन बना लो, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। कुछ क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं इकट्ठे हुए हुए, जमगट्टा सा बनाया हुआ होता है, कॉलोनीज बना लेते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म होता है एक सेल में ही है, लेकिन एक सेल मिलके फिर दूसरा आया, तीसरा आया, वो साथ में मिलके इस तरह से शेप्स बना लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मोस्टली हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। ये फूड जो है इनको किसी सोर्स से हासिल करना पड़ता है, डिपेंड करते हैं होस्ट पे फूड के लिए। सम हैव क्लोरोफिल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पे आप ये बात बताई है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेट्रोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। अब किंगडम यू बैक्टीरिया आता है डोमेन बैक्टीरिया के अंडर। अब बैक्टीरिया की क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस है? डिजीज़ तो ये कॉज करते ही हैं, लेकिन बेनिफिशियल भी हैं। किस तरह से? हमारे नेचर में जो डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट साइकिल रिसाइकलिंग जो चल रही है। लेकिन अब क्या होता है कि हमने कोई चीज़ जो है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फ्रूट्स हैं, आप वेजिटेबल्स ले लें, उनको आप मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, ठीक है ना, वो ख़राब हो गए, गल सड़ गए, आपने दबा दिए, तो बैक्टीरिया आएगा, उसको डिकम्पोज करेगा। ह्यूमन बींग्स में भी यही, आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस तरह से ये होता होगा। तो डिकम्पोजिशन जो हमारी होती है, गलना सड़ना, वो ये बैक्टीरिया करते हैं। फिर उससे अपना फूड भी हासिल करते हैं। नाइट्रोजन, फिर वो नाइट्रोजन साइकिल एक होती है, वो नाइट्रोजन फिर वापस एयर में जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है इस डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में ही। तो ये सारी जो रिसाइकलिंग चल रही है ना, ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स का हमारा साइकिल चल रहा है, ये बैक्टीरिया चला रहा है डिकम्पोजिशन से। लास्ट हमारा डोमेन है डोमेन यूकरिया। इसमें हमारे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूकरियोट्स हैं ये, बाकी दोनों डोमेन्स हमारे प्रोकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे। डोमेन यूकरिया में हमारे पास टू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं, जिसकी वजह से ये यूकरियोट्स हैं। किंगडम इसमें हमारे चार आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन यूकरिया की डिटेल पढ़ेंगे, इसके सारे किंगडम्स को हम पढ़ेंगे थॉरली कि किस किंगडम में क्या क्या इंक्लूडेड है और किस तरह से उनका हैबिटेट है, उनका लिविंग है और उनकी सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।